हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 7 जुलाई से लेकर 9 जुलाई तक के करंट अफेयर को। हमारा भी 7 जुलाई से लेकर 9 जुलाई तक हमारा 3 दिन का करंट अफेयर का वीडियो भी नहीं आया था, तो हमने इस वीडियो में पूरे 3 दिन का करंट अफेयर को कवर किया है। ओके, वीडियो थोड़ा लंबा होगा बट आपका 3 दिन का करंट अफेयर, हर एक करंट अफेयर आपका इसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले कल के जो हमारा प्रीवियस क्लास में जो हमारा हुआ था हेडलाइन, उसको रिवीजन करते हैं। तो यूनियन गवर्नमेंट ने अभी हाल में एक स्कीम को लॉन्च किया है 5 जुलाई को, न्यूमरेसी को इम्प्रूव करने के लिए, फाउंडेशनल रीडिंग को इम्प्रूव करने के लिए और जो अर्ली स्टेज स्टूडेंट होते हैं उनके अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए। तो उस स्कीम का नाम क्या है? आप लोगों ने अगर देखा हो वीडियो तो आपको पता होगा, निपुण भारत इनिशिएटिव। निपुण भारत इनिशिएटिव, ध्यान रखिएगा। ओके, ये हो गया। कह रहा है कि एमडी ऑफ नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड NHSRCL का किन्हें एमडी नियुक्त किया गया है? तो आपको नाम याद होना चाहिए, सतीश अग्निहोत्री। सतीश अग्निहोत्री। आगे बढ़ते हैं। ही हैज बीन अपॉइंटेड फॉर 3 ईयर। ये तो आपको पता होना चाहिए कि 3 सालों के लिए अपॉइंट किया गया, तो खैर ये तो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन नाम याद रखें। ठीक है, 1988 बैच के IAS ऑफिसर हैं, बैच ऑफिसर इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस के हैं। ठीक है, उनका नाम क्या है जिन्हें ऑल इंडिया रेलवे का डीजी नियुक्त किया गया? आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, एन वेणुधर रेड्डी। एन वेणुधर रेड्डी। ठीक है। अच्छा, अरुण कुमार मेहता जो आपके जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी हैं, उन्होंने इनॉग्रेशन किया है 24/7 मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन का। मैंने बताया जिसके बारे में, उसका क्या नाम है? सुकून हेल्पलाइन का इन्होंने हेल्पलाइन का इनॉग्रेशन किया है। ठीक है, जो कि 1st बटालियन ऑफ SDRF के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, तो ये मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन को लेके है सुकून। जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता के द्वारा इसको इनॉग्रेशन किया गया है। इंडियन आर्मी चीफ जो हमारे हैं, इनॉग्रेट किए हैं वार मेमोरियल फॉर द इंडियन सोल्जर इन इटली। ये तो मैंने इसका फिल इन द ब्लैंक्स नहीं बनाया, कोई बात नहीं। ठीक है, ध्यान कि इटली में वार मेमोरियल का स्थापना किया गया, इनॉग्रेशन हुआ वहां पे फॉर इंडियन सोल्जर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। किनका बायोग्राफी है? बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। ये बायोग्राफी है सुरेश रैना का, ध्यान रखिएगा, सुरेश रैना। ठीक है, तो सुरेश रैना का बायोग्राफी है बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। ओके, ये बुक को लिखा गया है भारत सुदर्शन के द्वारा और सुरेश रैना दोनों के द्वारा। उन्होंने जो भी अपने लाइफ में, अपने क्रिकेट लाइफ में क्या क्या उन्होंने सीखा, क्या क्या चीज़ें वो की, हर एक चीज़ उसमें है। साथ ही साथ जो सचिन तेंदुलकर के द्वारा जो उनको शब्द बोला गया गोल्डन वर्ड, जो बिलीव के बारे में, जो उन्होंने अपने टैटू पे अपने आर्म पे टैटू बनाया, उसके बारे में इसमें है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा हो गया हेडलाइन रिवीजन। चलते हैं कल के करेंट अफेयर को रिवीजन करते हैं। सॉफ्सी एक नया ऐप लॉन्च किया गया है ऑनलाइन छोटे छोटे बिजनेस के लिए, ऑनलाइन बिजनेस के लिए, फ्लिपकार्ट के द्वारा। किस द्वारा? फ्लिपकार्ट के द्वारा। ये आप नीचे देख सकते हैं, मैंने ये बताया था। ओके, मुख्यमंत्री कर्म तत्पर अभियान। ठीक है, ये मुक्ता अभियान अभी लॉन्च किया गया है। जो अर्बन पुअर्स हैं, जो शहरी गरीब हैं, उनमें एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना, अपॉर्चुनिटी को जनरेट करना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को ओडिशा में। तो सारे इनिशिएटिव जितने भी हैं वो महत्वपूर्ण है। ठीक है, ओडिशा में बहुत सारे इनिशिएटिव स्टार्ट भी किए हैं, गोबंधु, ये बीमा योजना है, कालिका योजना है, तो ये सारे आपको याद रखना है। ठीक है, चलते हैं आगे। यूटी, जो आपको पता होना चाहिए कि अभी हाल में ही जम्मू कश्मीर के जो यूटी हैं, LG जो हैं, जम्मू कश्मीर यूटी के जो LG हैं, उन्होंने हौसला इंस्पायरिंग फॉर हर ग्रोथ, ये प्रोग्राम को लॉन्च किया, इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है महिलाओं के लिए, महिलाओं को मोटिवेट करने के लिए कि वो एंटरप्रेन्योरशिप कर सके, महिलाएं हर एक क्षेत्र में सही तरीके से काम कर पाए। ठीक है, जो अलग अलग प्रोफेशन के महिलाएं कर रही, जो अलग अलग प्रोफेशन में एंगेज्ड है, उनके लिए। तो ये जम्मू एंड कश्मीर में मनोज सिन्हा के द्वारा किया गया। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है, मैंने बताया था कल। भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद इंद्रजान को बनाया है कौन? ग्रेना रोबोटिक्स ने। किसने बनाया है? ग्रेना रोबोटिक्स, जो कि हैदराबाद की कंपनी है। ग्रेना रोबोटिक्स ने इस ध्यान रखिएगा ड्रोन को बनाया है, जो भारत का पहला स्वदेशी निर्मित ड्रोन रक्षा डिफेंस गुंबद है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मिथाली राज महिला बन चुकी है, पहली महिला क्रिकेटर। इट मीन्स की
पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो मतलब रन है इन्हीं का है। ध्यान रखिएगा, इन्होंने शार्लोट एडवर्ड को पीछे छोड़ दी है। शार्लोट एडवर्ड को पीछे छोड़ के मिथाली राज सबसे ज्यादा रन बनाने वाली महिला भी है, ध्यान रखिए। तो सेकंड नंबर पे कौन है? शार्लोट एडवर्ड है। ओके, कैथरीन बैरेल्स के बारे में ध्यान रखिए, प्लेयर ऑफ द मंथ मई वाला इन्हें मिला है। और शेफाली वर्मा के बारे में भी याद रखें कि शेफाली वर्मा जो है ये सबसे कम उम्र की इंडियन क्रिकेटर, महिला और मेल और फीमेल दोनों को मिला अगर देखते हैं तो सबसे कम उम्र की इंडियन क्रिकेटर जो तीनों ट्रॉफी तीनों फॉर्मेट में खेल चुके हैं, वनडे हो, टेस्ट हो या T20 हो, तीनों खेल चुके हैं सबसे कम उम्र में भी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और पूरे विश्व में बात करेगा तो उसमें पूरे विश्व में अगर बात मुजब्बिर रहमान जो है हमारे अफगानिस्तान के, वो सबसे कम उम्र के क्रिकेटर हैं, वो ध्यान रखिएगा। लेडी डॉक्टर अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द इंडिया फर्स्ट वीमेन इन द मेडिसिन, रुकमबाई राउत। रुकमबाई राउत हैं, इनके ऊपर लिखा गया ये बुक जो लिखा गया है कविता राव के द्वारा, ठीक है। कविता राव के द्वारा बुक लिखा गया लेडी डॉक्टर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियन फर्स्ट वीमेन इन द मेडिसिन। ओके, ध्यान रखिए। ताहिरा कश्यप का बुक अभी हाल में ही सीन ऑफ बीइंग सेवन सीन्स ऑफ बीइंग अ मदर। संदीप शर्मा मिश्रा का बुक लिखा फियर्सली फीमेल द दुती चंद के ऊपर बुक लिखा गया संदीप शर्मा के द्वारा। विनोद कापरे ने बुक लिखा था 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी। ओके, जो कि आपके कोविड के समय जो लोग पैदल साइकिल से जो यात्रा करके आए उनके ऊपर लिखा गया है विनोद कापरे के द्वारा, ठीक है। चलते हैं आगे। कल्पना चावला सुनीता विलियम्स के बाद तीसरी भारतीय मूल की महिला जो स्पेस में जाएगी वो है सिरिसा बांदला, ठीक है, सिरिसा बांदला, ये ध्यान रखना है। स्वाति मोहन के बारे में याद रखिए। स्वाति मोहन जो परसिवरेंस रोवर है उनके लैंडिंग कराने में जो एक तरह से काम करवाई है वो है स्वाति मोहन, ठीक है। परसिवरेंस रोवर्स को लैंडिंग करवाने का जो काम था वो स्वाति मोहन का था नासा में, ठीक है। माबिया सुडान अभी जम्मू कश्मीर की पहली फाइटर पायलट बन चुकी है, पहली महिला फाइटर पायलट जम्मू कश्मीर से निकली है वो है माबिया सुडान। जया अग्रवाल जो कि आपके सैन फ्रांसिस्को से बेंगलोर के सबसे लंबा जो उड़ान भरा है नॉर्थ पोल के ऊपर से, तो जया अग्रवाल बन चुके हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये मैंने साइंस से कुछ सवाल था। क्रिस्टल जो कार्डियर क्रिस्टल इस्तेमाल होता है क्लॉक में वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड का बना होता है। कॉपर को अगर हम लोग बाहर छोड़ देंगे तो उस पर ग्रीन कलर का लेयर बन जाएगा, ठीक है, जो बेसिक कार्बोनेट होता है। सीटी स्कैन में एक्सरे का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ठीक है। एक ई को सुनने के लिए कम से कम 17 मीटर का दूरी होना चाहिए। जो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है सेल के अंदर वो है इंडोप्लाज्मा रेटिकुलम और द राइबोसोम। इंडोप्लाज्मा रेटिकुलम दो टाइप के होते हैं, स्मूथ और रफ इंडोप्लाज्मा रेटिकुलम, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए होता है, ध्यान रखिए। न्यूक्लियस में तो डीएनए होता ही है लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को प्रोटीन फैक्ट्री पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोलते हैं। इंडोप्लाज्मा रेटिकुलम और राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल बोलते हैं, ठीक है। ये प्रोटीन फैक्ट्री लाइसोसोम को सुसाइडल बैग और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। आगे चलते हैं। आज के हमारा हेडलाइन है इंडियन नवल शिप INS तबर। INS तबर है और ध्यान रखिएगा इटालियन नेवी का शिप है फ्राइगेट, फ्रंटलाइन फ्राइगेट, ये दोनों एक मिलिट्री एक्सरसाइज है उसमें भाग लेगी, ठीक है। तो इटालियन नेवी के साथ कौन सा हमारा नवल शिप भाग लेने वाला है? तो INS तबर। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस है उसको हम फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर लाएंगे, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर 6 डिपार्टमेंट आ जाएगा। फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में कि कौन कौन सा फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट आते हैं। तो इस डिपार्टमेंट को डिसाइड किया कि यहाँ पे लाया जाए, ठीक है। फिच ने फिर से इंडिया का GDP ग्रोथ बताया है 10% से कर दी, 12.5% से 10% कर दिया, ठीक है। तो ये बार बार जो चेंज होते रहता है इसको याद नहीं रखना है, ओके। 2000 महत्वपूर्ण RBI SBI है, वर्ल्ड बैंक है, IMF है, इनका याद रखना है कि उन्होंने GDP ग्रोथ को क्या फोरकास्ट किया है, ये सफिशिएंट है, मैंने लिस्ट बना के दिया था, ठीक है। हमेशा अपडेट होते रहिएगा इस चीज के लिए। और राजस्थान गवर्नमेंट ने प्लान किया है एक टाइगर कॉरिडोर बनाना, ठीक है। टाइगर कॉरिडोर मतलब कहने का मतलब कि जो टाइगर रिजर्व हैं उन तीनों टाइगर रिजर्व को जोड़ा जाएगा, जैसे कि रणथंभौर टाइगर रिजर्व है, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व है और मुकुंदरा टाइगर। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व नया टाइगर रिजर्व है बूंदी जिले में, राजस्थान के बूंदी जिले में नया टाइगर रिजर्व बना है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा। ये तीनों टाइगर रिजर्व को जोड़ने का काम करेगा, ये कॉरिडोर बनाने का काम होगा, ठीक है, राजस्थान गवर्नमेंट, ठीक है। इंडियन आर्मी ने एक फायरिंग रेंज है गुलमर्ग कश्मीर में,
उसका नाम रखा है विद्या बालन फायरिंग रेंज। ठीक है, तो विद्या बालन जो आपके इंडियन एक्ट्रेस है बॉलीवुड की, इनके नाम पर एक फायरिंग रेंज का नाम रख दिया है गुलमर्ग के अंदर, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, विद्या बालन फायरिंग रेंज कहाँ है पूछ देगा सवाल में, विद्या बालन फायरिंग रेंज कहाँ है, उत्तर होना चाहिए गुलमर्ग कश्मीर। ममता बनर्जी जो टीएमसी की हैं और बंगाल की चीफ मिनिस्टर, उन्होंने एक रेजोल्यूशन को पास किया है, ये स्टेट में हम लेजिस्लेटिव काउंसिल के निर्माण करें, क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। आर्टिकल 69 में बोलता है क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब द्विसदनीय जो विधायिका हो गया स्टेट के अंदर, विधान परिषद की मांग कर, मतलब विधान परिषद के गठन करने का जो रेजोल्यूशन है वो पास हो गया। ठीक है, ध्यान रखिए, तो वहां पे भी विधान परिषद हो जाएगा बंगाल के अंदर। ठीक है, पश्चिम बंगाल के अंदर विधान परिषद हो जाएगा, इस चीज को ध्यान रखिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि विधान परिषद आर्टिकल पूरा विधान परिषद संबंधी जितने सारे आर्टिकल्स वो डिस्कस कर लेंगे। और ऐसे भी हमारा पॉलिटी में अभी यही चैप्टर आने वाला है, स्टेट लेजिस्लेचर चैप्टर आ ही रहा हमारा 102 वीडियो के बाद, 102 क्लासेस के बाद हमारा यही चैप्टर आने वाला है, तो वहां भी डिस्कस कर लेंगे। और करेंट अफेयर में डिस्कस कर लेंगे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या होता है, कैसे इसका वोट होता है, क्या चीज है। ठीक है, एक बुक है अभी हाल में ही, द फोर्थ लायन बुक का नाम है, जो गोपाल कृष्ण गांधी के ऊपर लिखा गया है, बेनू माधव गोविंदू और श्रीनाथ राघवन के द्वारा लिखे गए। ठीक है, तो मैं हर एक वीडियो में एक बुक को रख रहा हूँ, और एक वीडियो हम लोग बनाएंगे जिसमें एक में बुक कर लेंगे, एक में अवार्ड कर लेंगे, वो एग्जाम के समय। ठीक है, जब अभी आपका एग्जाम बीपीएससी का होगा तो हम लोग बुक के ऊपर पूरा वीडियो बना लेंगे, अवार्ड के ऊपर वीडियो बना लेंगे, मिलिट्री एक्सरसाइज के ऊपर पूरा वीडियो बना लेंगे, हर एक के ऊपर वीडियो बना लेंगे, और वो सफिशियंट होगा। ऐसे भी तो हम आपको टॉप 300 MCQ हम पूरे करवाएंगे पूरे 2021 का, आपके एग्जाम से पहले, आपके एग्जाम से 1 महीने पहले पूरे टॉप 300 MCQ, और वही एग्जाम में आएगा, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, 100% वो एग्जाम में आएगा, इतना हम लोग इस चीज को बनाएंगे। ओके, अब आते हैं आज के पहले करेंट अफेयर की ओर। हमारा आज का पहला करेंट अफेयर है, फर्स्ट शिपमेंट ऑफ GI टैग वलिया वैरायटी ऑफ व्हीट। देखिए व्हीट का वैरायटी है, पहला बात वलिया वैरायटी ऑफ व्हीट। तो वलिया गेहूं, जो वलिया गेहूं है ये गुजरात का है, इसको अभी केन्या और श्रीलंका में इसको एक्सपोर्ट किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कहाँ का, ये गुजरात का है। कहाँ, तो वलिया वैरायटी ऑफ व्हीट का कहाँ का GI टैग प्राप्त है, तो गुजरात से GI टैग प्राप्त है। अभी हाल में मैंने बताया बिहार के बहुत सारे GI टैग के बारे में बताया था आपको वीडियो में, कमेंट करके बताइएगा कि बिहार के GI टैग किन किन चीजों को प्राप्त है। ठीक है, अभी जलगांव बनाना, दुबई गया है जलगांव बनाना का एक कंसाइनमेंट। ठीक है, जलगांव बनाना, इसको GI टैग प्राप्त है। तो जितने भी GI टैग प्राप्त है, मतलब लेटेस्ट वाले, वो भी याद रखने हैं आपको, खासकर आपको बिहार वाले तो पूरा ही याद रखना है। और इधर लेटेस्ट में जो भी GI टैग, जो भी GI, जैसे कि शाही लीची अभी हाल में इंग्लैंड में गया है, UK गया है, उसका एक कंसाइनमेंट। तो जो जो लोग विदेश में, जो फॉरेन में ट्रांसफर हो रहा है, जो फॉरेन में एक्सपोर्ट हो रहा है जिन GI प्रोडक्ट्स का, उसको याद रखना है। ठीक है, देखिए अब हम गुजरात की बात करेंगे, भलिया वैरायटी की व्हीट की बात करेंगे। 2011 में इसको GI टैग मिला था। इसका टेस्ट, ये बहुत ज्यादा हाई प्रोटीन है इसमें, ये इसका टेस्ट स्वीट है इस व्हीट का। ओके, ये वल रीजन जो गुजरात का है, वाल रीजन, जैसे कि अहमदाबाद हो गया, आनंद हो गया, खेड़ा हो गया, भावनगर हो गया, सुरेंद्र नगर हो गया, भरूच डिस्ट्रिक्ट हो गया, इन एरिया में ये सारे क्रॉप्स, व्हीट का जो क्रॉप है ये होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये विदाउट इरिगेशन भी, ये इसमें कहने का तो बहुत ही कम, अगर इरिगेशन करेंगे, अगर केवल बरसात के पानी से ही, वर्षा के पानी से ही इसका खेती हो सकता है। ठीक है, कह रहा है अदर GI प्रोडक्ट फ्रॉम द गुजरात। गुजरात के और कुछ GI प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे रखा है, जैसे अभी हाल में ही वुडन प्रिंटिंग ब्लॉक ऑफ पेठापुर। तो पेठापुर के वुडन प्रिंटिंग ब्लॉक्स कहाँ से संबंधित है, तो गुजरात के। फर्नीचर मेड इन सानखेड़ा, सानखेड़ा का जो फर्नीचर है उसका एक अलग पहचान है, उसको GI टैग प्राप्त है। अगेट्स फ्रॉम द कंबत, अगेट्स एक तरह का मिनरल है, ये कंबात के खाड़ी वाला। कच्छ का एम्ब्रॉयडरी है, सूरत का जारी क्राफ्ट है, पटोला पाटन, पाटन गुजरात का एक एरिया है, उसका पटोला। बंधनी जामनगर का केसर मैंगो, गिर का, देखिए मैंगो है, मैंगो का बहुत अच्छा ये स्वीट्स मैंगो है। ठीक है, मैंने इसको टेस्ट किया है। तो केसर मैंगो फ्रॉम द गिर, ये सारे को GI टैग प्राप्त है गुजरात का। तो कुछ जैसे पेठापुर वाला याद रखना है, फर्नीचर सानखेड़ा का हो गया, कच्छ एम्ब्रॉयडरी है, कच्छ एम्ब्रॉयडरी तो आपको याद हो जाएगा क्योंकि कच्छ गुजरात में ही है। जारी क्राफ्ट को याद रखना है, पटोला पाटन का। ठीक है, अब कुछ ऐसे रिसेंट में कुछ जिनको मिला है अभी हाल में, जैसे कि झारखंड का सोहराई कोवर पेंटिंग,
जो सोहराई कोबर पेंटिंग होता है उसको जीआई टैग मिला है, वो एक अपने आप में यूनिक है और कहीं भी सारा चीजें नहीं होता है। तेलंगाना का तेलिया रुमाल, तिरूर वेटिला केरला का, डिंडीगुल ताले और कदांगी साड़ी बहुत फेमस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कहाँ का, तमिलनाडु का। ओडिशा का रसगुल्ला को मिला, साहिल लीचे बिहार का लेटेस्ट में। तो ये सारे या बहुत सारे का कंसाइनमेंट को भेजा जा रहा है, उन चीजों को आपको याद रखना, ठीक है। चलते हैं आगे। अ सेपरेट मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, देखिए अभी हाल में रिसफल किया गया, पूरे मोदी गवर्नमेंट ने अपने कैबिनेट को पूरा उलट फेर किया है, अलग अलग कैबिनेट लोग मंत्री को अलग अलग कैबिनेट में, तो कुल मिलाकर पूरा कैबिनेट को एक तरह से नया कर दिया गया। तो एक नया कैबिनेट बना है, एक नया मिनिस्ट्री बना है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन मतलब सहयोग मंत्रालय, ठीक है। तो ये सहयोग मंत्रालय बना है, ये मोदी सरकार का एक विजन है, सहकार से समृद्धि, जो इकोनॉमी को हम बढ़ाएंगे वो कोऑपरेट करके बढ़ाएंगे। तो इस विजन को लेके मोदी सरकार ने अलग से एक मंत्रालय बनाया, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, और उसके हेड बनाए हैं अमित शाह को, ठीक है। ये महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। अभी मैं आपको दिखा दूं जो भी देखिएगा, मिनिस्ट्री विल डीपन कोऑपरेटिव एज अ ट्रू पीपल बेस्ड मूवमेंट रीचिंग टू अप टू ग्रास रूट्स, ठीक है। कहने का मतलब ये कोऑपरेटिव जो आपका जो है सहयोग है उसको डिपेंड करेगा, उसको ज्यादा और भी मजबूत बनाएगा। ओके, ग्रास रूट लेवल तक लोगों के पास पहुंचेगा हर एक चीज। इट विल प्रोवाइड सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर स्टेटिंग कोऑपरेटिव मूवमेंट, जो भी देश के अंदर कोऑपरेटिव मूवमेंट हो रहे हैं कोऑपरेटिव को लेके, ठीक है, तो उनके लिए बहुत ही एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव लीगल फ्रेमवर्क तैयार करेगा, ठीक है। एज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है किस तरह से कोऑपरेटिव लोग किस तरह से मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है बहुत सारे कहने का मतलब कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं वो किस तरह से काम करेंगे, उनका डेवलपमेंट किस तरह से होगा। ओके, तो ये देख सकते हैं। तो ये हमारा इसके हेड कौन हो गया आपका, ध्यान रखिएगा, अमित शाह, ठीक है। अब और अगर आपको मैं दिखा दूं न्यू कैबिनेट मिनिस्टर्स कौन कौन है, महत्वपूर्ण है, मैं थोड़ा कुछ चीजों को ध्यान दीजिएगा आप, जैसे कि किरेन रिजिजू को बना दिया गया लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर, ठीक है। पहले खेल मंत्री, अब हो गए लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर। ओके, खेल मंत्री बने हैं अनुराग ठाकुर, कौन बने हैं, अनुराग ठाकुर, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और यूथ अफेयर एंड द स्पोर्ट। ओके, महत्वपूर्ण है। अमित शाह को कोऑपरेशन मिला है, गृह मंत्रालय तो था इनके पास। अब देखिए कुछ ऐसे महत्वपूर्ण है, सोशल जस्टिस थावरचंद गहलोत के पास था, अब वीरेंद्र कुमार को मिल गया है। ज्योतिराव सिंधिया को मिला है सिविल एविएशन, रेलवे अश्विनी वैष्णव को मिला है। ओके, अब देख लीजिए हमारे हेल्थ मिनिस्टर बहुत फेमस इस बार हर्षवर्धन रहे हैं, लेकिन इस बार हेल्थ मिनिस्टर किसको मिल गया, मनसुख मंडाविया को मिल गया। ओके, तो ये आपको याद रखना है, कुछ महत्वपूर्ण जिसका परिवर्तन हुआ, कुछ महत्वपूर्ण है, हेल्थ मिनिस्टर, लॉ जस्टिस मिनिस्टर, यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट मिनिस्टर, कोऑपरेशन हो गया, कुछ को याद रखना, सवाल कहीं से आ सकता है, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान रखना। देखिए जैसे कि आयुष मंत्रालय सर्बानंद सोनोवाल को, ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। कह रहा है विच कंट्री हैज टॉप रैंक इन द न्यू ऑन एयर रेडियो लाइव स्ट्रीम ग्लोबली, ये क्या भाई, समझिएगा बात को। देखिए अभी न्यूज एंड एयर एक ऐप है, न्यूज ऑन एयर, और रेडियो लाइव स्ट्रीम उस पर होता है ग्लोबली रूप से, उसका एक सर्वे किया गया, उसका एक रिपोर्ट तैयार किया गया, तो उसमें पता चला कि जो न्यूज ऑन एयर है, जो ये ऐप है, उस पे कौन से सबसे ज्यादा न्यूज ऑन एयर कहने का मतलब कि स्ट्रीम को देखता है, लोग सुनते हैं, तो वो ध्यान रखिएगा विविध भारती जो है, ये जो विविध भारती है इसको ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत लोग इसको सुनते हैं, ठीक है, इसको ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत लोग सुनते हैं विविध भारती को, समझ रहे बात को, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना। ओके, तो इसमें सबसे ज्यादा सुना जाता है, इस न्यू ऑन एयर जो रेडियो जो लाइव स्ट्रीम जो ऐप है, इसमें सबसे ज्यादा सुनते हैं कहाँ के लोग, यूएसए के लोग। ये इंडिया का है, ये इंडिया का न्यूज चैनल है, इंडिया का रेडियो है, बट सुनते जहां कहाँ के सबसे ज्यादा लोग हैं, यूएसए के लोग, मतलब फॉरेन कंट्री में, इंडिया की तो बात अलग है, फॉरेन कंट्री में टॉप पे हैं यूएसए, ठीक है, इसी को ध्यान रखिएगा। मैं आपको भी बता दूं, देखिए फर्स्ट में मतलब यूनाइटेड स्टेट के जो लोग हैं वो इंडिया के न्यूज ऑन एयर AIR ऑल इंडिया रेडियो का जो सर्विस है न्यूज ऑन एयर, उसे विविध भारती को ज्यादा सुनते हैं
यूनाइटेड स्टेट के लोग ज्यादा, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट में इंडिया के लोग बहुत सारा प्रेजेंट भी है, तो इसलिए ठीक है ध्यान रखिएगा। तो इसमें 85 कंट्री, ऑलमोस्ट 85 कंट्री में कम से कम 8000 शहरों में ये न्यूज ऑन एयर प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल हो रहा है। इतना ही ध्यान रखना कि 1 जून से लेके 15 जून की रिपोर्ट तैयार किया गया, उसमें पता चला कि अमेरिका के लोग भारतीय जो ये न्यूज ऑन एयर का है वो बहुत ज्यादा सुनते हैं, ठीक है। सेकंड है फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया है, फिजी है, ये सारे महत्वपूर्ण नहीं है, बस ये ध्यान रखना, बहुत सफिशियंट है, ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। बीसीसीआई 100 करोड़ देगा किसको? राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को, कि दुनिया का तीसरा लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम बनाइए वहां पर। तो बताइए पहला दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहां पे है? तो अभी हाल में ही बना है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, मोटेरा, गुजरात, अहमदाबाद में, ठीक है। तो ये मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद का दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, क्षमता 1,10,000 लोगों को बैठाने की क्षमता है। इसके पहले था मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड, ठीक है, एमसीजी, जिसका क्षमता था भैया 1 लाख। अभी ये जो बनेगा इसका क्षमता होगा, राजस्थान में जो बनने वाला जयपुर के अंदर, उसका क्षमता होगा 75,000। अलग बात है। बरकतुल्ला खान स्टेडियम जोधपुर में है, राजस्थान का ही है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ये महत्वपूर्ण है, ओके। और कुछ भी नहीं, चलते हैं आगे। यूनियन मिनिस्टर फॉर फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, ठीक है, डेयरिंग कहने का मतलब कि जो पशुपालन मंत्री हैं, डेयरी मंत्री हैं, मत्स्य पालन के मंत्री हैं, गिरिराज सिंह ने एक ऐप को लॉन्च किया है, मत्स्य सेतु ऐप, उन मछुआरों के लिए किया है। इसको डेवलप कौन किया ये समझना, ठीक है। तो मत्स्य सेतु ऐप को डेवलप किया है ICAR-CIFA। तो ICAR का मतलब तो आपको पता होगा कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च हो गया, और उसमें CIFA क्या है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर। इनके द्वारा इस मत्स्य सेतु ऐप को डेवलप किया गया। इसको लॉन्च किसने किया? इसको लॉन्च किया हमारे राजनाथ सिंह ने, और इसके बारे गिरिराज सिंह, नॉट राजनाथ सिंह ने। और इसके बारे में इसमें ऑनलाइन कोर्स होगा, जो फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर टेक्नोलॉजी को किस तरह से करना है। जो भी एक्वा फार्मर है, जो फिशरी कहने का मतलब मत्स्य पालन करते हैं, और जो भी कुछ समुद्री चीजों का फार्मिंग करते हैं, उनको वहां पे एक तरह से ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा, ओके। इसके लिए पूरा फंड प्रोवाइड किया जाएगा नेशनल फिशरी डेवलपमेंट हैदराबाद के द्वारा। इसमें स्पेसीज वाइज, सब्जेक्ट वाइज सेल्फ लर्निंग ऑनलाइन कोर्स मॉड्यूल्स होंगे, ओके, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो कुल मिला के एक्वाकल्चर को बढ़ावा देने के लिए, फिशरी को बढ़ावा देने के लिए, एक्वा फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया। मत्स्य सेतु ऐप लॉन्च किसने किया? ICAR किसने डेवलप किया? ICAR-CIFA ने, ठीक है, भुवनेश्वर। चलिए, खादी और विलेज कमीशन जो इंडस्ट्री जो है KVIC, उसने अपना पहला टाइप का बोल्ड प्रोजेक्ट इन द कंट्री, बोल्ड मतलब बम्बू डिजर्ट गार्डन ऑन ड्राई लैंड एरिया। बम्बू बांस जो होता है उसका गार्डन बनाया जाएगा ड्राई लैंड एरिया में। एक बात बताइए, किस स्टेट में ऐसा हुआ है, किस स्टेट में ऐसा लॉन्च किया गया है? खादी एंड विलेज कमीशन के द्वारा ये कहाँ लॉन्च किया गया बोल्ड, ये बताना। तो ये लॉन्च किया गया है राजस्थान के द्वारा। तो कोई बोल दे कि बोल्ड प्रोजेक्ट कहाँ स्टार्ट हुआ है? तो राजस्थान में। किसने किया है? तो KVIC ने, ओके। किस चीज को लेके भैया? तो ये आपका है बम्बू डिजर्ट गार्डन को लेके है। इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो ट्राइबल है उनकी इनकम को बूस्ट किया जाए, और बम्बू बेस्ड इकोनॉमी मतलब बांस की खेती करे, बांस की खेती करेंगे और उनकी इकोनॉमी को बढ़ाया जाएगा। जैसे कि जिस तरह से डिजर्टिफिकेशन राजस्थान के अंदर उसको भी कम किया जाएगा, ठीक है, बांस को वहां पे लगाया जाएगा। KVIC की स्थापना 1956 में हुआ है, हेडक्वार्टर मुंबई है, प्रेसिडेंट विनय कुमार सक्सेना है। इसके ये स्टार्ट हुआ उदयपुर राजस्थान से। कहां से? उदयपुर राजस्थान से, ठीक है। ट्राइबल विलेज है नीचा मंडवा, वहां से नीचा मंडवा। सफिशिएंट। चलिए आगे चलते हैं। किस कंट्री की एयरलाइंस को अवार्ड दिया गया है? एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड 2021 अवार्ड। एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड 2021 जो एयरलाइन ऑफ द ईयर अवार्ड, एयरलाइन ऑफ द ईयर अवार्ड मतलब कहने का मतलब कि ये अवार्ड जो मिला है एयरलाइन ऑफ द ईयर अवार्ड, ये किस कंट्री के एयरलाइंस को मिला? तो ये साउथ कोरियन एयरलाइंस को मिला है। इतना ही याद रखना, कुछ याद नहीं। कहाँ के? साउथ कोरियन एयरलाइंस को एयरलाइंस ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर 2021 मिला है, ओके। देख लीजिए
इस अवार्ड को दिया गया कोरियन एयर को बहुत अच्छे तरीके से, कोविड के टाइम में भी बहुत अच्छे तरीके से उस चीज को कम्बैक्ट किया। साउथ कोरिया का राजधानी सियोल है और नॉर्थ कोरिया का राजधानी प्योंगयांग है। कमेंट करके बताना है साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में जो डिवाइडिंग लाइन है, जो एक रेखा है जो दोनों को अलग करती है, वो रेखा का कौन सा रेखा, कितना डिग्री रेखा है, ये आपको कमेंट करके बताना है। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में जो रेखा है उसको बताना कितना डिग्री पैरेलल लाइन है, वो बताना है, ठीक है। करेंसी साउथ कोरिया का वॉन है, प्रेसिडेंट आपके मून जाए इन है, ये महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है, बस कैपिटल और करेंसी याद रखिए। दरबार मूव, अभी हाल में एक दरबार मूव बहुत ही चर्चा में रहा। 149 साल पुराना एक बाइनेरियल ट्रेडिशन रहा, मतलब साल में 2 बार होता था। ट्रांसफरिंग ऑफ गवर्नेंस, ट्रांसफरिंग ऑफ गवर्नेंस नहीं, ट्रांसफरिंग ऑफ गवर्नेंस इन द कैपिटल, राजधानी परिवर्तन। ठंडा में यहाँ राजधानी, गर्म में यहाँ राजधानी, तो राजधानियों का परिवर्तन करने का जो ये तरीका था, ये परंपरा था, 149 साल से पुराना चला आ रहा था, ध्यान रखिएगा। तो ये तरीका को अभी हाल में ही दरबार मूव के तरीका को, दरबार को ही चेंज करने का तरीका को जम्मू एंड कश्मीर में ये था, इसको खत्म कर दिया गया है, ध्यान रखिएगा। जम्मू कश्मीर के गवर्नर मनोज सिन्हा, अभी मनोज सिन्हा ने हाल में ही एक वुमेन के लिए, एक वीमेंस के लिए एक इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। अभी मैंने जस्ट कुछ देर पहले ही मैंने बताया आपको, कल के करंट अफेयर में बताया था, फिर से कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो अभी वो भी लॉन्च किया, अभी हाल में इन्होंने दरबार मूव को खत्म किया। 139 साल पुराना तरीका था, पुराना परंपरा था जो साल में 2 बार होता था। श्रीनगर और जम्मू, कभी राजधानी श्रीनगर, कभी राजधानी जम्मू, 6 महीने के बेसिस पर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इस तरह से अगर ये बंद कर देगा, बंद करने से क्या हुआ, दरबार मूव को साल भर में 200 करोड़ रुपया बचेगा। बहुत अच्छा डिसीजन लिया गया है। दरबार मूव में था भैया कि 1872 से ही स्टार्ट हुआ था, जब डोगरा महाराजा गुलाब सिंह थे, ठीक है, डोगरा महाराजा गुलाब सिंह थे, उसी समय स्टार्ट हुआ था कि हम गर्मी में श्रीनगर को कैपिटल बनाएंगे और विंटर में जम्मू को कैपिटल बनाएंगे, ये कंडीशन था। तो इसको खत्म कर दिया गया है। मनोज सिन्हा जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख के आर.के. माथुर हैं, न्यू दिल्ली के अनिल बैजल हैं, ओके, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। 52nd एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होने वाला है और इसका 52वां एडिशन होने वाला है। और इसको ऑर्गेनाइज कहाँ किया जाएगा, इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा गोवा में, ओके, गोवा में ऑर्गेनाइज किया जाएगा 20 नवंबर से लेके 28 नवंबर तक, ठीक है। और इस बार पता होना चाहिए कि आपको इस बार एक नया अवार्ड, मतलब कहने का मतलब कि इंस्टीट्यूट किया गया है, ध्यान रखिएगा, नया अवार्ड को इंस्टीट्यूट किया गया। वो अवार्ड है भैया सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन द सिनेमा, नया अवार्ड इस बार शामिल किया गया है। और ध्यान रखें, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने पोस्टर को रिलीज किया है। 52nd एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो होगा वो 20 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक होगा और ये गोवा में होगा। इसकी शुरुआत 1952 से हुआ था। बस यहाँ ध्यान रखना कि कहाँ होने वाला है, गोवा में होने वाला, ठीक है। नवंबर का करंट अफेयर है, तो आपका अगर बीपीएससी का एग्जाम अगर दिसंबर में होता है देन इट्स बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो वहां पे हम लोग चर्चा कर लेंगे कि इसमें किसको किसको क्या क्या अवार्ड मिला। ओके, चलते हैं आगे। खादी नेचुरल पेंट्स के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? खादी नेचुरल पेंट्स के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया भैया नितिन गडकरी को, नितिन गडकरी को नियुक्त किया गया है, ठीक है। कौन से पेंट के लिए? खादी नेचुरल पेंट, जो कि खादी केवीआईसी के द्वारा इसको बनाया गया है। खादी नेचुरल पेंट है, बहुत ही एक तरह का प्राकृतिक पेंट है और उनके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नितिन गडकरी को बनाया गया है। नितिन गडकरी के पास ध्यान रखिएगा कि रोड और ट्रांसपोर्ट जो मिनिस्ट्री है ये किनके पास है? नितिन गडकरी के पास है, ठीक है। रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे एंड माइक्रो एमएससी इनके पास, ठीक, ध्यान रखिएगा। नितिन गडकरी ने इनॉग्रेशन किया है इंडिया का पहला ऑयल पेंट, सॉरी, पहला इंडिया का पहला पेंट, ओनली पेंट खादी नेचुरल पेंट जयपुर में लॉन्च किया गया है, जो काऊ डंग, गाय के गोबर से ये पेंट को बनाया गया, पता नहीं किस तरह से। और ध्यान रखिएगा, वेयर ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ, खुद को उन्होंने बोला कि मैं इसका ब्रांड एम्बेसडर बनूंगा खादी नेचुरल पेंट्स का, ध्यान रखिएगा। सेम चीज तो केबीआईसी वो चर्चा में 1956 में स्थापना हुआ, हेडक्वार्टर मुंबई, प्रेसिडेंट विनय कुमार सक्सेना, अभी जस्ट मैंने बताया, ठीक है। अभी कुछ ऐसे भी आपके जैसे अक्षय कुमार के बारे में आप ध्यान रखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं आपके सोनू सूद है। सोनू सूद को भी हाल में ही पंजाब का जो कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव है, पंजाब कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव के ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद को बनाया। जसप्रीत बुमराह को OnePlus का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर। तो ये सारे आपको याद रखना है, ठीक है।
सारे चीज आपके लिए महत्वपूर्ण है। रविंद्र जडेजा को अभी एसिक्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, सुरेश रैना को अभी हाल में ही एलिस्टा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। तो कुछ ब्रांड एम्बेसडर महत्वपूर्ण होते हैं, उसको याद रखना है, सबको याद नहीं रखना क्योंकि बहुत सारे बनते रहते हैं, तो सफिशिएंट, वो ज्यादा याद रख पाना मुश्किल भी है और वो महत्वपूर्ण भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल हमारा है, जोवेनेल मोइज was assassinated, he was the president of which country। अभी हाल में ये प्रेसिडेंट रहे हैं, हैती के प्रेसिडेंट है, इनका भी हाल में ही इनका हत्या कर दिया गया है, असैसिनेशन कर दिया गया है। ये हाइटी जिसका राजधानी पोर्टरिको है, तो इस पोर्टरिको जिनका कैपिटल है, उस कैपिटल से बाहर ये थे अपने रेसिडेंस पे, और वहाँ पे लोगों के द्वारा अटैक किया गया, कुछ लोगों के द्वारा, और उनके द्वारा इनकी हत्या कर दी गई, ठीक है। तो ऐसे प्रेसिडेंट जिनका भी असैसिनेशन हाल में हुआ है तो इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है, ठीक है। तो हैती ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये सवाल हैती जो कैरेबियन सागर में स्थित एक कंट्री है हैती, उसके बारे में ध्यान रखिएगा। तो ये क्या हो जाएगा, हैती के प्रेसिडेंट, ठीक है। तो इसमें इतना ही याद रखना, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, ठीक है। तो अभी वहाँ पे स्टेट ऑफ सीज लग चुका है, मार्शल लॉ लग चुका है, पूरे उस हैती में पूरा सीज कर दिया गया हर एक चीज़, ठीक है। तो स्टेट ऑफ सीज की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है, जोवेनेल मोइज़े का असैसिनेशन हुआ है, प्रेसिडेंट है हैती के, इतना ध्यान रखिएगा, दैट इज सफिशिएंट, ठीक है। तो देखिए आज का, हाँ, तो हमारा आज का करंट अफेयर खत्म हो गया। आज हमने एटलीस्ट 12 से 13 करंट अफेयर किया। हम तीन दिन के पूरे वीडियो का करंट अफेयर को इसमें हमने कवर किया है। तो अभी हमने 12 करंट अफेयर कवर किया। अब हमारा कल का जो वीडियो है उसमें भी हम कुछ करंट अफेयर कवर कर लेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपका 3 दिन का करंट अफेयर हुआ तो यहाँ पे 30-40 करंट अफेयर होने चाहिए, नहीं, जो करंट अफेयर महत्वपूर्ण होते हैं उसको मैं यहाँ पे कवर करता हूँ। हालांकि सारी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए, और कुछ ऐसे चीज़ें होता है जिसको मैं हेडलाइन में कवर कर देता हूँ, और जो 2-3 दिन के अंदर जो भी करंट अफेयर थे मैंने यहाँ पे डिस्कस किया, और जो 1, 2, 4, 5 छूट जाएंगे उसको हम लोग कल के वीडियो में भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको परेशान नहीं होना, सारे करंट अफेयर आपका कवर होते जाएगा। 1-2 दिन क्लास बीच में नहीं आएगा, इसके लिए ये परेशान नहीं होना, ये करंट अफेयर छूट जाएगा, भरोसा रखिए, सारा करंट अफेयर यहाँ पे होगा, ठीक है। आज हमने साइंस को नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी हमने इतना करंट अफेयर डिस्कस किया, तो साइंस को हमने नहीं किया है। चलिए मिलेंगे कल के वीडियो में, कल हम लोग करंट अफेयर के वीडियो को मिले। कल करंट अफेयर का वीडियो थोड़ा लेट अपलोड होगा, लेकिन कल का करंट अफेयर का वीडियो आएगा, और फिर अब कल से हमारा करंट अफेयर का वीडियो रेगुलर रहेगा, ठीक है। और अभी हम कंपाइल कर रहे हैं 6 मंथ का करंट अफेयर, मैंने आपको बताया था। तो इस 6 मंथ के करंट अफेयर को हम कंपाइल कर रहे हैं जल्दी ही, इस जून के पूरे जुलाई के लास्ट होते होते हम पूरे 6 महीने का करंट अफेयर आपको कम से कम एटलीस्ट 300 करंट अफेयर का आपको PDF देंगे, और साथ ही इसका पूरा सॉल्यूशन भी देंगे, जो कि आपका हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।